प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना रिसीव करने जा रहे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक प्रकार के मार्ग को निकाल पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर इंसान वो थक जाता है जब संसार में चलने लगता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक नया मार्ग निकालता है। परमेश्वर मार्ग हर व्यक्ति के लिए निकालेगा। जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हैं उस मार्ग में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग करना चाहता है। आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल उन लोगों के लिए एक जबरदस्त स्रोत है जो अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं। वो हर व्यक्ति चाहता है जिसके जीवन में कोई रास्ता नहीं है, कोई कार्य नहीं, कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई किसी प्रकार का रास्ता या जिस तरीके से मार्गदर्शन उसके जीवन में नहीं है। वो चाहता है जिस तरीके से बाइबल की बुद्धि और ज्ञान से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और दुनिया की जटिल से जटिल समस्याओं से हम निपटते हुए बेहतर इंसान बन सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक विचार हमारे अंदर आता है, एक ताकत आती है। जब विश्वास के द्वारा कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, रिसीव करता है, तो बाइबल बताती है कि उसके जीवन में परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि बुद्धि और ज्ञान है तो अपने जीवन को जटिल से जटिल समस्याओं से, आज जो रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, बीमारी से, दुख से, चिंता से, अनेक प्रकार चीज़ों से आप पीड़ित हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा। आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। जिस तरीके से हम वचन को पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से पहला इतिहास और वचन नंबर 10 और 13 में लिखा गया है, साउल इसलिए मर गया क्योंकि वह यहोवा के प्रति विश्वासघाती था। उसने यहोवा के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक भूत सिद्धि करने वाले से भी सलाह लिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। साउल के जीवन में क्या घटना घटती है? साउल परमेश्वर को पहले मानता था, उसके बाद उसके जीवन में पता नहीं कैसी जब समस्याएं किसी जीवन व्यक्ति में आती है तो व्यक्ति भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है। या हो सकता है किसी कोई व्यक्ति ठीक ना हो, जिसके अंदर शैतान हो, शैतानी ताकत हो, या उसका कामकाज धंधा ना चल रहा हो, तो कई लोगों से मिलने लगता है, संपर्क करने लगता है। तो साउल के जीवन में ऐसी घटना घटती है कि साउल परमेश्वर को छोड़ करके परमेश्वर के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक बहुत ही सिद्धि करने वाले जो ओझा होते उनके पास गया तो उससे सलाह ली। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि साउल इसलिए मर गया क्योंकि वह यहोवा के प्रति विश्वासघाती था। उसने यहोवा के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक बहुत ही सिद्धि करने वाले से भी उसने सलाह ली। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिस तरीके से अगले वचन की ओर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर वचन क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 30 और वचन नंबर 21 में लिखा है, चाहे तुम दाहिनी ओर मुड़ो या बाईं ओर मुड़ो, तुम्हारे कानों के पीछे से यह आवाज़ सुनाई देगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में, हम सभी के जीवन में क्या होता है कि कोई न कोई ऐसा मार्ग होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। जिस मार्ग में आपको समस्याएं आ रही हैं वही मार्ग आपके लिए उचित है, क्योंकि जिस मार्ग में, जिस रास्ते पे आपको ठोकर नहीं लगेगी उस रास्ते पे चलना आपके लिए व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से आप किसी भी, चाहे दाएं मुड़े, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, चाहे कोई भी काम करें, कोई भी धंधा करें, तो आपको भयभीत नहीं होना है। उसमें रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है बुद्धि और समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में रिसीव करें ताकि आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, ढेर सारी आशीष मिले। आज इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है ताकि आपके जीवन में प्रभु ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीष दे। जैसे अगले वचन की ओर यदि हम बढ़ते हैं आज इस प्रार्थना में, यशायाह द्वारा अध्याय 58 और वचन नंबर 11 में, यहोवा सदैव तुझे ले चलेगा, वह तपती हुई भूमि से भी तेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तेरे शरीर को दृढ़ करेगा। तू सींची हुई बारी के समान होगा और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के पास हैं, यदि आज हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हताश हैं, निराश अपने जीवन में, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता कि ये काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो आपको ठंडे दिमाग से पहले सोचना है
परमेश्वर की बातों को सुनना है, समझना है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है तू चाहे तपती हुई धूप में चले, तपती हुई रेत में चले, कितनी भी कठिनाइयों का तू सामना क्यों ना करे, जब तू परमेश्वर के साथ चलेगा तू सींची हुई बारी के समान होगा और सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी हर प्रकार की आवश्यकताओं को और तेरे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें डरना नहीं है। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और 26 में लिखा गया है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें याद दिलाएगा पवित्र आत्मा की तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला वचन पढ़ूंगा, लैब व्यवस्था अध्याय 19 और वचन नंबर लिखा है 31 में, ओझाओं से तोड़ मत कीजिए। परमेश्वर वचन कहता है ओझाओं की ओर मत फिरना और जिस तरीके से भूत सिद्धिकियों की खोज में न लगना, क्योंकि उनके कारण तुम अशुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि मार्गदर्शन के अभाव में राष्ट्र का पतन हो जाता है, देश का पतन हो जाता है, लेकिन अनेक सलाहकारों के माध्यम से आपके जीवन में विजय प्राप्त करेंगे, आपको आशीष मिलेगी। जिस देश में कानून नहीं होता, जिस देश में व्यवस्थाएं नहीं होती, वो देश क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है जिस व्यक्ति के अंदर मार्गदर्शन नहीं होता, रास्ता नहीं होता, सलाहकार अच्छे नहीं होते हैं, वो नष्ट हो जाए और बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। तो याद रखना, आज आपको आज्ञा देना, आपकी हर प्रकार की हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है और परमेश्वर आपको एक नई योजना देने जा रहा है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को। हालेलुया। के लिए हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनके जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनके हालात को, परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन अनेक प्रकार की चिंता में हैं, डरे हैं, सहमे हैं या भयभीत हैं, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, अपने बिजनेस को लेकर के, काम धंधे को लेकर के। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन, प्रभु आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को तोड़ कर यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं। आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आज हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन को बचा यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को जीवन को बदला, उनके हालात को बदला, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों का, हर एक भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं बैठ करके पिता परमेश्वर। ऑनलाइन जितने लोगों के मन में जिनके मन में ये बातें आती हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है पिता परमेश्वर, और जो मेरी बातों को सुन करके रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनको बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि जितने भी आज आपके बच्चे, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे मजबूत हो जाएं पिता परमेश्वर। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जिनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर ने ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त, इसी घड़ी उनके घर के हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल पिता परमेश्वर। क्योंकि हम हर एक मसीह भाई बहनों के आंसुओं को देखते हैं पिता परमेश्वर, और आप हर एक बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने शादियों के लिए परेशान हैं पिता परमेश्वर, या जिनके फैमिली है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लड़के अच्छे हों, लड़की अच्छा हो पिता परमेश्वर, अच्छे रिश्ते हों, अच्छे संबंध हो, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। आज जो आपके सामने पिता परमेश्वर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, बॉडी के किसी भी पार्ट में पिता परमेश्वर वो दर्द को महसूस करते हैं, तो पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ और हर एक भाई, हर एक जन उस दुष्ट आत्माओं को
को, उस गंदी आत्माओं को, उस दर्द को, उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त आज हमारे जीवन से, हमारे पैर से, हमारे घर से, हमारे जीवन में जो दुख है, चिंता है, परेशानी, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हालात को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हमारे बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो स्कूल जाते, कॉलेज जाते, कोचिंग जाते, कहीं पर जाते हैं पिता, आप उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। हम अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनने आज हमारे बहनों के, भाइयों को जो बिजनेस है, जो गड़बड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के नुकसान को पिता परमेश्वर पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके काम बंद है, धंधे बंद है, बिजनेस बंद है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके जीवन के बदल पिता परमेश्वर। आज जिनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा, जो कोई रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चिंतित हैं, परेशान है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल। क्योंकि हम तो जानते हैं आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, आपने संसार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस संसार में लोग हैं, जो बीमारी में हैं, दुख में, चिंता में, परेशानी में, वो विश्वास करें कि यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हर एक लहू को बहा दिया। अपने पापों के लिए बचाने के लिए, हमें हर प्रकार के पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। जिस तरीके से उन्हें मारा गया, गाड़ा गया यीशु मसीह के नाम से, हम परमेश्वर आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस संसार को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि जिस तरीके से हजारों हजारों लाखों लाखों साल से आप लोगों को बचाते आ रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके घर, फैमिली, जो परिवार है, बेटे और बेटियां, जो भी किसी प्रकार के रिश्ते में कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें प्यार से पिता परमेश्वर जोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो कैंसर जैसी बीमारी भयानक यीशु मसीह के नाम से, जो नशे की लत से ज़्यादा परेशान यीशु मसीह के नाम से, उनको संभाल पिता, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी प्रकार की भी नशा करते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसको कुछ न कुछ रास्ता दे, उनको पिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग बता, ताकि वो चले आगे से पिता परमेश्वर ऐसी गलती ना करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज्ञा देना है, ताकि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आपके जीवन को बदले, आपके बेटे और बेटियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको केवल आज्ञा देना है, अपने बच्चों का नाम लेना, अपना नाम लेना, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे और बेटियों के लिए, किसी के लिए आप दुआ करते हैं तो आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरा जो काम है, जो मेरे बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है पिता परमेश्वर। आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से काम मिले यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग मिले। आज जो देश विदेश जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वीजा लगे यीशु मसीह के नाम से। उनको हर तरीके जो पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार की चीज़ों में परेशानियाँ आ रही हैं, जो पैसे का बस नहीं हो पा रहा है, जो घर में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, उनके घर में खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हम हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु पिता आज हमारी हर प्रकार की सेहत को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, और हमें बचा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल, हमारे घर को, हमारे हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इस उनके घर में जो भी परिस्थितियां, जो हालात है, जो घर नहीं बना, जो बीवी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, फैमिली में होते हैं, माता पिता और भाई और बहनों के बीच में अनेक प्रकार की दूरियां हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रिश्ता कर पिता परमेश्वर। जो पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में बीमारियाँ
बीमारियां हैं, जो खाट में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां निगल यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम आपने सब कुछ ठीक करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने चाह रहा है, आपके हालात को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब, जो भी मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं आपके नाम से सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।